Assalamu alaikum. Today our topic is trigonometry, and we have to start chapter 7, trigonometry. First of all, we define angle. An angle is defined as the union of two non-collinear rays with some common endpoint. The ray are called arms of the angle, and the common endpoint is known as vertex of the angle. देखिए बच्चों, हम डेली बेस पे एक चैप्टर रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए वो रिवाइज कर लिया करेंगे, एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे, एंड फर्दर पर्टिकुलर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को मसला है, तो हम वो डिस्कस कर लिया करेंगे। वो आप लोग हाईलाइट करेंगे तो मैं आपको वो समझा दिया करूँगा। एंड आई होप कि आप लोग इसमें सिंसियरिटी दिखाएंगे। जितने बच्चे भी हैं तो कोशिश करें क्लास ज्वाइन करें एंड फुल सिंसियर एंड कॉन्फिडेंट हो के क्लास में। ओके, सो ये हमारे पास एंगल है। अब इसमें अगर हम देखें तो इन दो नॉन कोलिनियर रेस का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, लाइक दिस। तो ये कॉमन इसका है, एंड ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है एंगल की। एंड अगर हम एंगल को पॉजिटिव मेजर करें तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंड अगर एंगल नेगेटिव आ रहा है लाइक -30, -45, -90 अप टू सो ऑन, तो उसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंड उसके बाद डिग्री है, डिग्री, रेडियंस, हमारे पास एंगल मेजर करने के स्केल्स हैं। हम एंगल को मेजर कर सकते हैं डिग्री में भी एंड रेडियन में भी। एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। मीन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज आर 2 पाई रेडियंस। सो रेडियन क्या होता है? एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian. And 180 degrees is equal to pi radians, and one revolution is equal to 360 degrees, and 360 degrees is equal to 2 pi radians. एक्सरसाइज 7.1 है। इसमें अपने एंगल्स को की लोकेशन फाइंड करनी है। ये एंगल्स आपको गिवन है, एंगल्स कहाँ पे लोकेट होंगे, कहाँ पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 है। अगर हम 30 को देखें तो ये पॉजिटिव एंगल है, एंड एंगल जब पॉजिटिव होता है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हम जीरो से एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री हम इनिशियल लाइन लेते हैं नॉर्मली, तो वहां से इसको स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेम एज इट अप टू सॉन बाकी पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट, तकरीबन सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं डिटेल से। एट हम जर्नल रिव्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बिकॉज if you have clear all basic concepts, then you will solve any problem what you have. Convert each of the following to degrees. ये angles आपको given है, इनको आपने इससे पहले 4 पे आ जाए। Express the following angles into radians. अगर आपको एंगल डिग्री में गिवन हो, उसको रेडियन में फाइंड करना हो, angle given in degrees multiply by pi over 180 degree.
आपको कोई भी एंगल गिवन हो डिग्री में, उसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्रीज। एंड अगर आपके पास कोई भी एंगल रेडियन में गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसको आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई। मीन एंगल गिवन इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 over pi. So question 4 and 5, by using this formula or these identities, we can easily convert the angle, the given angle in degrees convert into radian, or radian angle convert into the degrees. आगे sector of circle. A part of the circumference of a circle is called an arc. देखिए, अगर आप सर्कल की जो बाउंड्री है, द होल, अगर सर्कल की जो बाउंड्री है लाइक कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इफ यू टेक part of the circumference, then the part of this part of the circumference is called an arc. ठीक है, अगर आप सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा ले लेते हैं जो कि कर्व्ड लाइन होती है या कर्व्ड शेप होती है उसकी, उसको हम आर्क बोलते हैं। And a part of a circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle. अगर आप सर्कल का कुछ पार्ट लेते हैं जिसमें कोई रेडियस नहीं आ रहा एंड उसमें कॉर्ड एंड आर्क इंक्लूड है, तो उस पार्ट को हम सेगमेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। लाइक दिस हियर, a part of the circle bounded by two radii and an arc is called the sector of a circle. अब देखिए, लाइन सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल में फर्क ये है कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल में टू रेडियस होते हैं एंड आर्क इंक्लूड होती है, रेडियाई एंड आर्क। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल में एक कॉर्ड होता है एंड उसके साथ आर्क होती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान। सेक्टर ऑफ ए सर्कल में अगर आप देखें तो टू रेडियाई एंड आर्क लेंथ होती है। आई मीन टू रेडियस एंड आर्क लेंथ, टू रेडियस हैं तो इनके दरमियान में अगर हम देखें तो एक एंगल बन रहा है थीटा, एंड ये आर्क लेंथ, इसकी जो लेंथ है उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला बनता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, so there are three quantities: radius, angle, and arc length. L is equal to r theta. So if we have two values, like any one of them, any two of them, like r and theta given है, तो आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। And if they have a values of L and R, then we find theta. And if we have the values of L and theta, then we find the radius R. And by using this identity, we get the angle in radians. And when we use this identity to find the length and length or radius, then angle, अगर आपको जो एंगल गिवन होगा अगर वो रेडियन में नहीं है तो उसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अगर गिवन एंगल डिग्रीज में है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला यूज करेंगे
क्योंकि इस फार्मूला में जो थीटा है वो रेडियन में होता है। 7.2 में आपके पास क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी एल इज इक्वल टू आर थीटा से, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है, थर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज in this identity and we find the third quantity. ओके, तो सेम इस पैटर्न को फॉलो करके आप 7.2 सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। In your syllabus we have three trigonometric ratios, बल्कि हम सिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं, साइन कॉस एंड टेन, एंड उनके अपोजिट्स भी इंक्लूड हैं, साइन का कॉसेक थीटा एंड सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। सो टोटलिंग करें तो देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta, cot theta. Okay. So if we have, if sin theta का फार्मूला होता है perpendicular over hypotenuse, and cos theta is equal to base over hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular over base. एंड सेम एज इट, इनके जो अपोजिट हैं वो रेसिप्रोकल हैं, इनके इनको जब हम फाइंड करेंगे तो साइन कॉस एंड tan, इनके अपोजिट्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो साइन कॉस tan की वैल्यूज को या इनके फार्मूलाज को हम उलट कर देंगे या उनका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास फर्दर उनकी वैल्यूज आ जाएंगी इनके अपोजिट्स की। इसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ और आइडेंटिटीज हैं। जिसमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल। Two or more than two angles with the same initial and terminal sides are called co-terminal angle. देखिए, को-टर्मिनल एंगल में क्या होगा कि इनिशियल एंड जो फाइनल टर्मिनल साइड्स हैं, को-टर्मिनल एंगल में वो दोनों सेम होनी चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी, आप क्लॉकवाइज मेजर करें एंगल को या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, तो टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड क्या होगी, सेम होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आप फाइंड करना चाह रहे हैं 90 का इस एंगल को को टर्मिनल एंगल, तो क्या होगा अगर हम जीरो से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो 90, एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो वो बनेगा -270। ठीक है, तो -270 and 90 are both are coterminal angles because their initial and final side, final terminal arm are both are same. इसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल्स।
If the terminal side of an angle in standard position falls on x-axis or y-axis, then it is called quadrantal angles. देखिए ऐसे तमाम एंगल्स जो एग्जैक्टली टर्मिनल जो एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में जो एक्स कंपोनेंट है या वाई कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है एग्जैक्टली अगर एंगल्स इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं या लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे? 0, 90, 180, 270, 360, 450 अप टू 100। ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। cos theta is equal to 1 over secant theta or secant theta is equal to 1 over cos theta। tan theta is equal to 1 over cot theta or cot theta is equal to 1 over tan theta। ओके उसके बाद है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। कि अगर हमारे पास ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके साइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होंगे या किस क्वाड्रेंट में होंगे। अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवन है और आपने उसको चेक करना हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब अगर हम देखें पहले इसके लिए थोड़ा हम ये देख लेते हैं स्केच। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. In a first quadrant, all trigonometric ratios are positive, and in a second quadrant, sine theta and cosec theta are positive, and other all trigonometric ratios are negative. And in a third quadrant, tan theta and the reciprocal of tan theta is cot theta. Both identities are positive, and other all trigonometric identities are negative. And in the fourth quadrant, cos theta and secant theta both are positive, and other all trigonometric ratios negative. And in the first quadrant, all trigonometric ratios are positive. अब अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उनके साइन किसी के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव तो फिर आपने उनका कंपैरिजन करना है इस डायग्राम से। आपने ये देखना है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है। जो आपको कंडीशन गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप इसको फिर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आपको आइडेंटिटी गिवन है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब देखें साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? थर्ड एंड फोर्थ में होता है। कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट में होता है एंड फोर्थ में होता है। लेकिन फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर साइन पॉजिटिव नहीं है साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव है तो ये फोर्थ में जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आपको कोई भी आइडेंटिटीज टू और मोर देन टू आइडेंटिटीज गिवन हो
एंड उनके जो कंडीशन हो साइन की लेस देन और ग्रेटर देन 0 की, तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि दिस क्वांटिटीज वेयर आर लाइंग दिस क्वांटिटीज। इन फार्मूलाज को यूज करके आप 3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि बाकी जितने फार्मूलाज हैं हम इसको यूज करके ही ड्राइव करते हैं। इसको अगर हम कॉस स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, and दोनों की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta, and इधर से हम फर्दर और फार्मूले सब्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। 1 इज secant को अगर हम tan को इधर ले आए तो ये बनेगा secant square theta minus tan square theta is equal to 1, and tan square theta की वैल्यू निकाले तो ये आएगा secant square theta minus 1। एक और अलजेब्राइक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड हम यहाँ से एक और ये फार्मूला भी ट्राई कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड the identities 1, 2 and 3 are also known as Pythagorean identities. Pythagorean identities. तो 7.4 जो आपकी सॉल्व होती है वो जो अभी आइडेंटिटीज हमने देखी हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फार्मूलाज को फॉलो करके 7.4 सॉल्व होती है। अभी तक अगर किसी बच्चे ने यह फार्मूला याद नहीं किए तो वो इनको याद कर ले समझ के, तो इसके बगैर तो ये एक्सरसाइज सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करे अबाउट चैप्टर 7, कुछ चीज समझ ना आई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री।